वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम लोग 10वीं के बायोलॉजी है ना, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बच्चों। देखिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग जैव प्रक्रम, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है बच्चों? पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी मिलीग्राम होती है? 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो वो होती है बच्चों 20%, 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है इसमें कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क क्या चीज़ से संबंधित होता है? एक्सक्रेशन से, यानी कि उत्सर्जन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें चौथा पांचवा क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बच्चों वाष्पोत्सर्जन, है ना, इवैपोरेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या रहा है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए, है ना, अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है, बाकी सब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या चीज़ में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है बच्चों क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं, है ना? मानव के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4, ठीक है। आलिंद और नीलय, 2 आलिंद होते हैं, बायां आलिंद दायां आलिंद, बायां नीलय दायां नीलय। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली पारगम में है, अपारगम में है, अर्धपारगम में है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? अर्धपारगम में है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में किण्वन होती है, फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन क्या है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें सभी। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सही है इसका होंगे सर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है बच्चों? तो वो है नेफ्रॉन। क्या है बच्चों? नेफ्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, है ना। यही डायलिसिस का प्रोसेस को कंप्लीट कराता है, ठीक है। अगला है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? वो गिल्स होता है, ठीक है, गिल्स, ओके, गिल्स या कोलोन भी इसको कहते हैं। अगला है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का होता है बच्चों? तो वो होता है विसरण। क्या होता है बच्चों? विसरण। बच्चों देखिए चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? तो वो हरा होता है, ये तो सब कोई जानता है बच्चों। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में कौन सी विधि पाई जाती है बच्चों? मृतजीवी, है ना, मरे हुए चीज़ों से अपना पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? पुराने जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कह रहा है रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त क्या है बच्चों? उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? एक्सक्रेटरी का सिस्टम का पार्ट है, तो वह होता है वृक्क, किडनी होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग होता है बच्चों वृक्क, इसको किडनी कहते हैं, ठीक है, किडनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस में बनेगा? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों। तो इथाइल अल्कोहल बनता है बच्चों वायवीय। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल बच्चों बनता है अवायवीय श्वसन में, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है बच्चों अवायवीय श्वसन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या
क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बच्चों श्वासोच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम को जल को लेकर के वहन करता है। ठीक है, जल का वहन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है बच्चों? तो कुटपाद पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। तो अमीबा में, इसका आंसर याद रखना बच्चों, अमीबा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो वो पत्तियों में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब कितना होता है ना? एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल कितना होता है? 120 mmHg, है ना, 120 mmHg। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहने का मतलब वो हो जाएगा आंसर इसका पत्ती। ठीक है, पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। लेकिन वही प्रकाश संश्लेषी अंग के बजाय अंगक पूछे तो अंगक का सही आंसर क्या होगा? हरित लवक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक, इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है बच्चों? ये एक फिजिकल है, भौतिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, हाँ है इसकी नीड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O दोनों ये भी चाहिए। सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में। तो ये क्रिया होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें कह रहा है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों? अमाशय में, स्टमक में पाया जाता है जठर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है बच्चों लैटेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लैटेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में लीवर से, यानी कि यकृत से प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों दिन में, याद रखना है ये दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है इसमें पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम क्या चीज़ को लेकर के जाता है? तो वो भोजन को। ठीक है, फ्लोएम भोजन का फ्लो कराता है। वही जाइलम क्या चीज़ का फ्लो कराता है? जल का। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या चीज़ से निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है इसमें कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन? देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है अंगक, तो हरित लवक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसको पर्णहरित कहते हैं क्लोरोफिल को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है बच्चों? लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, ये चाहिए। तो इसका सही आंसर ये होगा कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होती है बच्चों 3.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना, प्रति मोल। तो इसमें ADP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। याद रखना है, एक ATP का फुल फॉर्म आता है, तो ATP का फुल फॉर्म आएगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अगर ADP का फुल फॉर्म आता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें
अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है बच्चों प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया क्या चीज़ में पूर्ण होती है? छोटी आंत में ही पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में उसमें से क्या किया जाता है, जो भी भोजन जाता है उसमें से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटे वो क्या कहलाता है बच्चों? सक्कस एंटेरिक्स आंतरस, दोनों हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एम बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य के, मैच्योर पीपल के कितने होते हैं? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 32। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में 2 ही कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मनुष्य में 4 होते हैं वयस्क या कोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि स्वाद कलियां पाई जाती हैं। स्वाद कलियां पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के स्टार्टिंग भाग को मतलब कि अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, है ना। अमाशय का जब संरचना बनाइएगा तो अमाशय यहाँ से ऐसे संरचना बनाइएगा। ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ से ये यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे, और यहाँ से आपको क्या होता है बच्चों? यहाँ से आपको एक अपेंडिक्स होता है, फिर यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका फोटो हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बनाते जाएंगे। फिर यहाँ से क्या होता है बच्चों? देखिए, ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे होता है। तो ये क्या होता है बच्चों? या हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये क्या होता है? छोटी आंत में ही भोजन का पाचन हो जाता है। और अमाशय के जो ये 3 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, इसके 3 अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट को ये हृदय थी कार्डियक मतलब कार्डियक के एकदम पास रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, फंडिक कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कार्डियक। अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है, तो वो कहलाता है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी। अगला क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? तो सजीव के मुख्य लक्षण क्या होता है बच्चों? श्वसन। श्वसन तो सजीव का क्या है? मुख्य लक्षण है। बाकी ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, सभी सजीवों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये कहलाता है सीकम। ठीक है, हालांकि इसका आंसर होना चाहिए अपेंडिक्स, देखिएगा इस आंसर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पीत रस, हाँ ये तो होता है, ये ग्रहणी के पास ही होता है। पीत रस, अग्नाशयी रस, आंतरस, इनमें सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं बच्चों? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनने वाला है? अमोनिया बनने वाला है, अमोनिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है? हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये भी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इलियम में। चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग है इसमें अपेंडिक्स, यही एक थी है अवशेषी अंग है। अगला क्वेश्चन है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? कठोर परत को क्या कहते हैं बच्चों? इनामल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, कह रहा है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, है ना, भोजन रसदानी द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका मुख द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोप्लास्ट होगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक ये तो नहीं होगा, प्लास्टिड, क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद क्या है बच्चों? तो ये है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाई प्रोडक्ट है ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को। अंगक कहेगा तो हरित लवक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो वो करती है बच्चों भित्तीय कोशिका। ठीक है, भित्तीय कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला है इनमें कौन सी रचना द्वारा
अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन ग्रहण होता है? तो अमीबा में कूटपाद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें कह रहा है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किसमें तोड़ देता है? तो वो तोड़ देता है बच्चों एमिनो एसिड, मतलब कि एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो वो होता है कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव में। तो इसका सही आंसर है बच्चों जीव द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 79, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मौल द्वार या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों निगल द्वार। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इनमें सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें कह रहा है ग्रहणी भाग है। अभी बताए थे ग्रहणी किसका भाग होता है? वो छोटी आंत का भाग होता है। तो ये क्या होता है? छोटी आंत, छोटी आंत से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बच्चों पोषण कहते हैं ना, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों।